चतुर खरगोश पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से अचानक उसने कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक रंगसाज के घर घुस गया। घर के आंगन में नीले रंग से भरा टब पड़ा था। सियार उसमें गिर पड़ा। वह कुत्तों के लौटने तक उसी में छिपा रहा। जब वह टब से निकला तो अपना नीला रंग देखकर हैरान रह गया। वह काफी अलग दिख रहा था। वह झट से जंगल की ओर चल दिया। उसे देख देख कर जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्होंने नीले रंग रीड मोर 9 पंचतंत्र की कहानी। बंदर और मगरम। एक बंदर नदी के किनारे खड़े जामुन के पेड़ पर रहता था। पेड़ पर हमेशा मीठे रसीले जामुन लगे रहते। बंदर मजे से वही जामुन खाकर अपना पेट भरता। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला और सुस्ताने के लिए पेड़ के पास आ गया। उसे देखकर पेड़ पर बैठे बंदर ने कहा, श्रीमान, आज तो आप मेरे मेहमान हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ खिलाऊं। लीजिए, आपके लिए मीठे रसीले जामुन पेश हैं। रीड मोर 10 पंचतंत्र की कहानी। जैसे को तैस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक बार उसे व्यापार में काफी घाटा हुआ और कर्जा भी सिर चढ़ गया। उसने तय किया कि वह दूसरे नगर में जाकर किस्मत आजमाएगा। उसने उधार चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। बस लोहे का भारी तराजू बच गया। वह उसके पुरखों की निशानी था, इसलिए वह उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था। नगर छोड़ने से पहले वह पड़ोस के मित्र से मिलने गया। उसने उससे कहा कि वह उसके लौटने तक तराजू रख ले। मित्र ने उसे शुभकामनाएं दी व तराजू भी संभाल लिया। रीड मोर कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं। हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा। रीड मोर 2 पंचतंत्र की कहानी। बुद्धिमान पक्षी 3 संगीतज्ञ कथा। पंचतंत्र की कहानी। एक दिन उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भरकर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्दी ही गधा बहुत हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने रीड मोर घने जंगल में बरगद का ऊंचा व पुराना पेड़ था। इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली थीं। उसी पेड़ पर जंगली हंसों का झुंड भी रहता था। वे सब वहां बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। एक दिन उनमें से सबसे बूढ़े हंस ने देखा कि पेड़ के पास छोटी सी लता उग आई थी। उसने दूसरे पक्षियों से इस बारे में बात की। वह लता देख रहे हुए, चलो इसे नष्ट कर दें, उसने कहा। दूसरे हंसों ने हैरानी से कहा, इसे नष्ट क्यों करें? इतनी सी लता हमारा क्या बिगाड़? रीड मोर पैसों का पेड़। दादा दादी की कहानी। एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सर्दियों के दिन थे। साधु बाबा ठंड से ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां साधु बाबा के पास जला दी। उन्हें बहुत आराम मिला। खुश होकर उन्होंने लकड़हारे को एक अंगूठी दी। उन्होंने लकड़हारे को बताया कि यदि वह इस अंगूठी को पहनकर मंत्र पढ़ेगा
उसके सामने पैसों का एक पेड़ उग आएगा। फिर वह जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है। उन्होंने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया। पेड़ उगाने के लिए यह मंत्र पढ़ना जरूरी था। लकड़हारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाई। वह भी बहुत खुश हुई। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी, वे दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसे लालच आ गया। एक रात उसने वह अंगूठी चुरा ली। उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड़ उगने का इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। वह परेशान होकर साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। अंगूठी उस लालची पड़ोसी के ही पास थी। साधु बाबा ने उससे अंगूठी ले ली। उसे पुलिस ने पकड़ लिया और कड़ी सजा दी। इसीलिए कहते हैं कि चोरी करना बुरी बात है।